नमस्ते दोस्तों। मैं राजविंदर। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी एक्सरसाइज करके ही हटा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज पे ही वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा होता है कि वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं या उनका मन नहीं करता है। वो इतने डिप्रेस्ड होते हैं या उनके दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे होते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। बट एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मेरी रिकवरी में जो मैं एक्सरसाइज ने मुझे बहुत साथ दिया है। मैं पिछले 2.5 साल में मैंने अ, हर दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करी है, या तो कोई बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, या मेरे पास डंबल्स भी है तो डंबल्स किए हैं, या तो रेजिस्टेंस बैंड है, कुछ ना कुछ मैंने एक्सरसाइज करी ही है। मैं मतलब कि जब पुशअप्स करता हूँ तो अराउंड 200-250 पुशअप्स कर लेता हूँ, बीच बीच में गैप लेके, पर 200-250 पुशअप्स कर लेता हूँ। मतलब मैंने अपने अपनी बॉडी को हमेशा एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो एक क्ले होता है ना, चिकनी मिट्टी की तरह है। जैसा तुम उसे बनाओगे वैसा बन जाओगे। तुम अक्षय कुमार को देखो, 50-55 साल का बंदा है, ठीक है, वो कैसा फिट है क्योंकि उसने अपनी बॉडी को वैसा बनाया है। तो जो एज है ना, एज एज इज जस्ट अ नंबर। सच में अगर अपने बॉडी को आप फिट रखोगे, अपनी मेंटली आप फिट रखोगे, तो आप पता भी नहीं चलेगा कि आप 50-55 के हो। शाहरुख खान यार 50 साल का कुछ है। अनिल कपूर को देख लो। जिस जो बंदा एफर्ट डालेगा, देखो लाइफ में एक सिंपल फंडा है, जहां पे आप एफर्ट डालोगे, अगर आपने अपनी पढ़ाई में एफर्ट डाला तो आप अच्छा पढ़ोगे, आपका अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। एफर्ट नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझ लो कि एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो आप फिट रहोगे, यंग रहोगे, हेल्दी रहोगे हमेशा। एक्सरसाइज का और अगर साइंटिफिक अगर मैं प्रूफ दूं, तो एंडोर्फिन्स करके एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो हमारा ब्रेन बनाता है। तो जैसे अगर आप देखोगे कि अगर, हमेशा मैंने कहा है कि अगर ओसीडी थॉट ज्यादा हो जाए या डिप्रेशन के थॉट ज्यादा हो जाए तो गो फॉर वॉकिंग। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। जो एंडोर्फिन्स है वो क्या होता है कि उन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। वो हमें ना एक हैप्पी वाली फीलिंग देते हैं। एक रनर्स हाई कहा जाता है कि जो रनर्स होते हैं वो जो ज्यादा भागते हैं जब, तो उनको बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग आती है। तो वो एक हमारा हमारा जो ब्रेन है, हम अवर ब्रेन लव्स एक्सरसाइज। अगर आप अच्छे एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे अपने मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, तो वो एक्सरसाइज करने को बोलेगा आपको कि आप प्लीज एक्सरसाइज भी कीजिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज का ये बायोलॉजिकल बेसिस भी है कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हमें हैप्पी हार्मोन, हमें अच्छा फील होता है। केमिकल इम्बैलेंस तो जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि ओसीडी में, डिप्रेशन वगैरह में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो अगर एक्सरसाइज, दिस इज अ नेचुरल वे टू बैलेंस योर ब्रेन। अपने ब्रेन को बैलेंस करने का एक बहुत ही नेचुरल चीज है ये। तो प्लीज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी शेप में रहती है, आपके बोन्स में स्ट्रेंथ होती है, जिससे जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। मैं इंडिया में तो काफी परिवार जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जिम नहीं जाना चाहिए, डंबल्स वगैरह मत करो, सिर्फ भागो। बट मैंने जो पढ़ा है और खुद भी देखा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। दोनों लड़के और लड़कियों दोनों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहती है। उससे बोन जो है, बोन्स, हमारी बोन स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी बॉडी को शेप मिलता है। आप चाहे कितना भी मतलब भागो वगैरह, बट जैसे कई होते हैं ना कि लोगों का स्किन लूज होती है, बॉडी लूज होती है, क्योंकि वो ज्यादा कार्डियो करते, ज्यादा भागते वगैरह है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते। कार्डियो हो गया जैसे भागना हो गया, वॉकिंग हो गया, जो भी चीज मतलब कि जैसे एरोबिक एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, डांसिंग वगैरह। और जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज, जब हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे डंबल्स उठा रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी दो हो जाता है, एक तो डंबल्स वगैरह जो हम जिम में करते हैं वो, और दूसरा होता है कैलेस्थेनिक्स जो हम बॉडी वेट एक्सरसाइज से करते हैं, जो हम कोई डंबल्स नहीं उठाते, बस हम अपने बॉडी वेट से, जैसे पुशअप्स वगैरह से करते हैं। तो ये मैं तो कहूंगा कि आप इनमें से कोई दो चीज चुन लो, कार्डियो तो करो ही, साथ में कैलिस्थेनिक्स कर लो, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब डंबल्स वगैरह कर लो, या तो दोनों ही या तीनों भी कर सकते हो। जैसे मैं तीनों करता हूँ। तो जब मुझे कैलिस्थेनिक्स करने का मन करता है तो मैं कैलिस्थेनिक्स कर लेता हूँ। बट बॉटम लाइन है, मेन चीज है कि एक्सरसाइज करो मेरे भाई, ठीक है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, माइंड के लिए जरूरी है, हेल्थ के लिए जरूरी है। तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी एज कम लगेगी यार बहुत। अब जैसे मैंने
मैं जैसे कह रहा था कि मैंने 2.5 साल एक्सरसाइज वगैरह करी है, तो मैंने आई हैव लॉस्ट अराउंड लाइक 18, एक टाइम पे मैंने 18-19 किलो लूज कर लिए थे। अभी तो मतलब 2-3 किलो मैंने थोड़े गेन किए हैं, तो इन ऑल 14-15 किलो मैंने लूज किए, और मैंने मेंटेन भी किया है। 2.5 साल से मैंने उसको जो लूज किया है तो मेंटेन भी किया है। कई लोग क्या होते हैं कि बहुत मतलब 1-2 महीने में 4-5 किलो लूज कर लेते हैं और अगले महीने में गेन भी कर लेते हैं। बट आपको एक्सरसाइज साथ में मतलब कंटिन्यू आप करते रहोगे तो आपका मेंटेन रहेगा। और एक्सरसाइज के साथ, अगर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा खाना, हेल्दी खाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट भी आप अपनी सही रखो, हेल्दी रखो। ठीक है, अनहेल्दी या जंक फूड हो गए, ज्यादा शुगर हो गया, जो केक केक प्रोडक्ट्स, बेकरी वगैरह, वो कम खाइए। हेल्दी चीज खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो लीन मीट्स जो होते हैं, जैसे चिकन हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, कम कैलोरीज होती है, वो आप खा सकते हैं। तो वो तो आपको काफी ऑनलाइन में या बुक्स काफी मिल जाएगी आपको कि क्या डाइट लेना चाहिए। पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्दी डाइट खाओ। ठीक है। ऋतुजा दिवेकर है जो डाइटिशियन है, उनकी आप किताबें पढ़ सकते हो। उनकी किताबें काफी मतलब डाइट के लिए काफी अच्छी है, तो वो मैं डाल दूंगा। ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह की भी मैंने भी बुक्स पढ़ी है, जैसे एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें अपनी मतलब डेली लाइफ में कैसे एक्सरसाइज को शेड्यूल करना चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं कि एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, पुश, जो जिम जाते हैं वो समझेंगे कि पुश एक्सरसाइज करनी चाहिए, पुल एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए। तो काफी कुछ कंफ्यूजन है। तो मैं उसके लिए भी वो किताब डाल दूंगा। आप स्क्रीन में देख रहे होगे, तो वो मैं कर दूंगा। तो ये सब जो चीजें हैं आपको करनी चाहिए। बेसिकली एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज के साथ आप अच्छी डाइट है। बट इस जो मैंने डाइट पे तो पहले भी वीडियो बना चुका है कि मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए बेस्ट डाइट क्या है। बट इस जो वीडियो में मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज हमारे माइंड के लिए भी अच्छी है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी है। और अगर आपको हमेशा जवान दिखना है तो भाई एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ठीक है। तो एक्सरसाइज आपको, अगर जैसे आप बहुत पढ़ते हो, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने माइंड को तो बहुत यूज कर रहे हो, पर अपनी बॉडी को यूज नहीं कर रहे हो। तो आप एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ माइंड 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 यूज करते रहोगे तो भाई पागल हो जाओगे। ठीक है, सच में। तो ठीक है। तो ये आप करिए, आप दोनों माइंड को भी आप एक्सरसाइज कीजिए और अपनी बॉडी को भी एक्सरसाइज कीजिए। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। होता है ना कि मतलब सिर्फ काम एंड नो प्ले, कोई खेल कूद नहीं। तो जो जैक है, ठीक है, या हम अपने हिंदी में रमेश बोल देते हैं, जो रमेश है उसको डल बना देता है, उसको मतलब लेथार्जिक, उसको बिल्कुल ही मतलब भोंदू टाइप्स बना देता है, लेजी बना देता है। तो वो सही नहीं है, हमें लेजी नहीं रहना है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी, कई लोग कहते हैं ना कि मेरे में एनर्जी नहीं रहती है, कुछ मोटिवेशन नहीं रहता है। आप एक्सरसाइज तो करो। हमेशा ये नहीं होता कि पहले मोटिवेशन आएगा और फिर आप काम करोगे। कभी कभी आप पहले काम करो और उसके बाद वो मोटिवेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी होता है कि आपको भागने का मन नहीं कर रहा है, बट आप भागना आपने शुरू किया और खुद ही आपको भागने का फिर मन करने लगा, और आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो बेसिकली कई बार होता है कि हम पहले काम करें। ठीक है, हम हमें जो काम करना है वो हम करना शुरू करें, और खुद ही हमारा मन करने लग जाता है कि हाँ ठीक, भाग रहा हूँ मैं, मुझे और मजा आ रहा है, तो मैं और भाग रहा हूँ। पहले मैंने सोचा मैं बस 5 मिनट भागूंगा, और फिर मैं आधा घंटा भाग के आ गया। ठीक है। ये मैंने अपनी डिसिप्लिन वाली वीडियो में बोला है कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि सुबह 5 बजे उठते हैं, बोलते हैं हम भागने जाएंगे, बट फिर अपने आप से यार कल जाएंगे, क्या करें, ये वो। बट मैंने वो डिसिप्लिन वाली, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बोला है कि आप अपने आप से वो बातें करना छोड़ दो। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये है कि वो चीज करना जो आपने तय किया है कि मुझे करना है, तब भी जब आपका मन ना करे। आपने क्या तय किया है कि आप सुबह 5 बजे उठ के भागने जाएंगे, आपका मन नहीं कर रहा तो भी आप जा रहे हो, दैट इज डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन खुद से आ रहा है। तो डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज ये है कि आज मैंने आपको पंप कर दिया, मोटिवेशन दे दी कि आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, तो कल से ही मतलब 100-100 किलो, मतलब जो भी है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, 2-3 दिन 1-1 घंटा एक्सरसाइज किया, फिर इतना दर्द हो गया कि फिर एक्सरसाइज करना ही छूट गया। ऐसे मत करना, छोटे से शुरुआत करो। अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते तो कल 5-10 मिनट वॉक करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर रनिंग करो, जंपिंग जैक्स करो, डंबल्स उठाओ।
तो ठीक है, तो धीरे धीरे चीजों को शुरुआत करो, तो डिसिप्लिन रखो और छोटे छोटे से शुरुआत करो, ठीक है। तो इससे आपको हो जाएगा, और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज डू इट। एंड देखो, इस पे मैं काफी कुछ बोल सकता हूँ, पर मैंने आपको मेन मेन पॉइंट बता दिया है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज से माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहती है, ठीक है। अगर आप सिर्फ माइंड को यूज करते रहोगे, जो ज्यादातर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो देखते हैं वो वही करते हैं कि वो लोग या तो पढ़ रहे हैं या तो काम कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी को ज्यादा यूज नहीं करते। तो अपनी बॉडी को भी प्लीज यूज कीजिए, ठीक है। और बॉडी, आप, मुझे पता है कि अचानक से आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करने लगेंगे, तो आप मोटिवेशन का वेट मत कीजिए, आप पहले काम करिए, खुद ही आपको मोटिवेशन आएगा। और आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको फील गुड भी होगा, एंडोर्फिन्स जो आएंगे, तो अच्छा फील होगा, तो और भी चीजें अच्छी होंगी, लाइफ अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। हम मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को क्या होता है कि लाइफ ही बुरी लगने लगती है, तो मतलब कुछ मन ही नहीं करता, डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने के लिए जरूर बोला जाता है, तो आप प्लीज एक्सरसाइज कीजिए। और फिर उसके बाद मैंने डिसिप्लिन की बात करी कि डिसिप्लिन एंड टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, कि सीधा 1 घंटे की एक्सरसाइज करना शुरू नहीं करना है, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, और धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है। तो उससे आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ आपको कमेंट वगैरह, तो यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी नॉलेज लिबरेट्स पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, अंत तक देखने के लिए मेरे वीडियो को थैंक यू। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई परेशानी हो, ठीक है, तो घबराना नहीं है, कीप फाइटिंग।